चलो भैया, तो अधिकतर लोग वही बात नहीं सुनने वाले इसमें, है ना। 5-5 क्वेश्चन तो सब बेटा इसको हाइट बैलेंस करो, ये CH3 CH2 CH2 आएगा ना। तो मतलब सारे वो हाइड्रोजन बैलेंस करके और वो कार्बन डालकर फिर लिखेंगे। पूरा ही वैसे ही लिखना है जैसे हम फॉर्मूले, जैसे हम फॉर्म हम करके बता रहे भैया, उसमें कुछ था ही नहीं। चलो देखो, पहले हम आपका कल का फिर से एक्सप्लेन कर दें होमोलोगस सीरीज, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही। देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की जो सीरीज होगी वो आपकी होमोलोगस सीरीज कहलाती है। कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पकड़ लो आप, जैसे हम पकड़ ले एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की सीरीज जो एक कहलाती है, ये कहलाती है होमोलोगस सीरीज। अब इसमें पर्टिकुलर फंक्शनल क्या है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सब में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये किसकी सीरीज है, एल्केन की सीरीज है। अब इस सीरीज की खास बात क्या है, क्या हम इन सभी को एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन रिप्रेजेंट बाई अ सिमिलर फॉर्मूला ऑल द कंपाउंड्स ऑफ पर्टिकुलर सीरीज। इसमें से किसी को भी आप इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे आप इसको कर दो, चाहे इसको, चाहे इसको, है ना। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप की ऐसी सीरीज जिसमें कुछ है प्रॉपर्टी पाई जाती है वो कहलाती है होमोलोगस सीरीज। पहली प्रॉपर्टी, पहली दूसरी कुछ भी नहीं, कोई भी पहले कोई भी बाद में सकते हो। इन सब का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम। अब क्योंकि इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब है इनकी प्रिपरेशन मेथड भी क्या होंगी, सेम। मतलब इन सभी की प्रिपरेशन मेथड क्या होती है, सेम। क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला सेम है, इनकी प्रिपरेशन मेथड सेम है, तो ये जो रिएक्शन देते होंगे वो भी क्या है, सेम ही होंगी। तो इनकी केमिकल रिएक्शन भी क्या है, सेम है। ये सभी कंबस्टन पर क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इनमें से किसी को भी जलाओगे क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाइड्रोकार्बन है, प्योर हाइड्रोकार्बन फ्यूल है आपका ये। जनरल फॉर्मूला सेम इनके, क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला सेम है इसलिए प्रिपरेशन मेथड सेम है। क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला सेम है इसलिए इनकी केमिकल रिएक्शन सेम है। इनके जो कंटिन्यूस दो मेंबर होंगे उनमें अगर आप देखोगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। कोई भी दो मेंबर देख लोगे कंटिन्यूस, जैसे कि यहाँ से यहाँ देखें तो कितना कार्बन ज़्यादा हो रहा, 1, और कितना हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा, 2। यहाँ से यहाँ देख लो, कितना कार्बन ज़्यादा हो रहा, 1, कितना हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा, 2। हम बोल देंगे CH2 का डिफरेंस होगा, या हम क्या बोल दें 14 मॉलिकुलर मास का डिफरेंस होगा। मास जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वजनी होगा, और मास एक कैसी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो पक्का है कि इससे ज़्यादा मास इसका होगा और इससे ज़्यादा मास क्या होगा, इसका। मतलब इनमें सब कुछ तो सेम होता है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंस। उसका रीजन क्या है, इनके मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। चलिए, तो होमोलोगस सीरीज। अब बात आई हमने आपको बनाने के लिए दी थी होमोलोगस सीरीज। चलिए करते हैं होमोलोगस सीरीज। किसी की भी बना लेती बेटा, अपने आप बन जानी थी, कुछ करनी नहीं था। ये लो, ये बन गई इसकी COH COH COH। कितनी बनानी है बताओ, लो ये बन गई इसकी होमोलोगस सीरीज। और जितनी बनानी है बनाते जाओ, सीधे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बन गई होमोलोगस सीरीज। हर दो मेंबर में कितने का डिफरेंस आएगा, चेक कर लो, कितने का आएगा, CH2 का आएगा, CH2 का आएगा। ये सभी एल्कोहल हैं तो सबकी प्रिपरेशन मेथड क्या होगी, सेम। एल्कोहल हैं तो सभी की केमिकल रिएक्शन क्या होगी, सेम। मास में डिफरेंस आ रहा तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट। जनरल फार्मूला देख लें तो हम जानते हैं, जैसे मीथेन है, मीथेन से अगर हम एक H निकाल दें और उसमें OH जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, मैथिल एल्कोहल। मतलब इनके जनरल फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा एल्केन होता है, एल्केन यही होता है ना, CnH2n+2, यही होता है ना हमारा एल्केन। इनमें से कोई भी देख लो, ये एल्केन ही ना। इसमें से एक H निकला है मीथेन में से, इसमें से किस में से एक H निकला है, इथेन में से, इसमें से किससे एक H निकला है, प्रोपेन से। मतलब इनके जनरल फॉर्मूले एल्केन से कैसे बन रहे हैं, जब हम एल्केन से एक H निकाल रहे हैं और उसके प्लेस पे क्या जोड़ रहे हैं, OH।
तो कितना H निकाला हमने, 1H। तो +2 की जगह कितना हो गया, +1। और उस H को निकालने उसकी जगह पे हम क्या जोड़ रहे हैं, OH। तो ये हो गया इनका जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1OH। हमने कल जाते समय भी बताया था, हालांकि ऐसे कर देना है। देख लो 2 मेंबर में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। एक बच्चा बोला सर हम ऐसे ही लिख लेते, CH3OH C2H5OH। हाँ बेटा, सीधी बात है। जे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, जे है आपका कंडेंस्ड फार्मूला, और जे कौन सा फार्मूला है, मॉलिकुलर फार्मूला है, C3H7OH। ऐसे भी जे बन गई एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज। कार्बोजिलिक मान लो एसिटल्डिहाइड की बनाई थी, तो इस सब में क्या लगता, ले लो ये बन गई एसिटल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज। जब आप लोग कहते हो इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आई, तो हमें अंदर से लगता है कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो आप लोग। OH की जगह क्या लगा दिया, लो ये बन गया इन सब का जनरल फॉर्मूला। कितने का डिफरेंस है, CH2 का। मान लो कार्बोजिलिक एसिड की बनानी है, तो सब में क्या लग जाएगा, ये बन गई कार्बोजिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज। ये बन गई कार्बोजिलिक एसिड की, क्या जाएगा यहाँ पर, COOH। जिसकी भी बनानी हो सबकी होमोलोगस सीरीज है। ये तो अपने जल्दी जल्दी आपको समझा दी। अब आप लोग अपने डाउट पूछ लो फर्स्ट, जिसको जहाँ पर भी हो। सीधे सीधे फॉर्मूला लिखने थे बच्चों, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखने थे। हम क्या कर रहे हैं, एल्केन में ही तो बना रहे हैं सबको। एल्केन क्या होते हैं हमारे, CH4 C2H6 है ना, C3H8। इससे एक निकाला H, उसकी जगह क्या जोड़ दिया, कुछ भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो। इससे एक H निकाला, उसकी जगह क्या जोड़ दें हम, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें। इससे भी एक H निकाला, उसकी जगह हमने क्या जोड़ दिया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप OH हो सकता है, CH हो सकता है, COOH हो सकता है, NH2 हो सकता है, COCl कोई भी हो सकता है। मतलब हम हर बार क्या कर रहे हैं, जो एल्केन है CnH2n+2 है ना, हर बार एल्केन से हम क्या कर रहे हैं, एक H कम कर रहे हैं। तो CnH2n+2 की जगह क्या हो जाएगा, CnH2n+1, एक H कम कर रहे हैं ना, कहाँ पे, यहाँ पर। इसका रीजन भी सीधा बात है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर हम इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो हमें एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। जैसे हम इसको देख लें, 1 2 1 2 3 1 2 3। अब इसमें हर कार्बन अपने आप में बैलेंस है ना, तो आपको अगर इसमें कुछ भी जोड़ना है तो एक हाइड्रो, तो इसीलिए तो हटा रहे हैं। तो हर बार क्या कर रहे हैं कि एक हटा रहे हैं, और उस एक की जगह कोई नया फंक्शनल ग्रुप, तो ये बन गए सभी के जनरल फॉर्मूले, जो भी फंक्शनल ग्रुप आप जो रहे हो। और पूछो, जो एक डाउट आए और पूछो बच्चों, जब पढ़ा रहे हैं आप जितने डाउट पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। RX में फ्लोरीन क्लोरीन में सब के 5 बनाने पड़ेंगे। नहीं, कितने ही बनाओ, 5 किसने कहा, अगर सामने वाला ने 10 कहा तो 10 बनाओ। मतलब फ्लोरीन क्लोरीन मतलब एक एक बना देंगे। जिसका कहा, अगर हेलो एल्किन का कहा तो कोई भी हेलोजन ले लो। मान लो ने हेलो एल्किन का कहा तो ये हो गया RX। उनने कहा क्लोरो एल्किन तो सब में क्लोरीन ले लो, फ्लोरो एल्किन ले लिया तो सब में फ्लोरो ले लो, ब्रोमो एल्किन कहा तो ब्रोमो ले लो, कोई भी ले सकते हो। और पूछो फास्ट, तुम्हें आगे थे कल समझ में, तो पेपर हो इसे तुमने भी नहीं भेजे, तुमने वही उतार ले, तुम्हें घर में नहीं करने थे। कर लिया, कॉपी करेगा तुमने, कॉपी करे नहीं ये अभी की है। जनरल फॉर्मूला तो लिखो, जो H तुम स्मॉल का ही बना। और बताओ जल्दी, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला आप एक एक बढ़ा के लिखते जाओ, वो क्या होगा, होमोलोगस सीरीज। कोई भी फॉर्मूला एक एक बढ़ाते जाओ, वो होमोलोगस सीरीज ही होगी। चले आगे, चलो तो थोड़ी सी पहले वो प्रैक्टिस साइड वाला पढ़ते हैं, फिर ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, फिर रिडॉक्स पढ़ते हैं, और फिर पढ़ते हैं हम अपना
अच्छी मेहनत नहीं कर रहे तुम लोग, जैसी हमें चाहिए वैसी नहीं कर रहे। पता नहीं तुम लोगों के अंदर कितना वो भरा हुआ है। वो एक चीज़ होती है ना अंदर जो तुम लोगों को आगे काम करने से रोकती है, पता नहीं वो कितनी ज़्यादा है। अब कितना भी तुम लोगों को अब डरा के तो काम करवा लेते हैं हम, लेकिन डरा के काम करवाने में परमानेंट चेंज नहीं आता। चिल्ला चिल्ला के तो हमें पता है, हम चाहे तो कल तुम लोगों से 20 क्वेश्चन याद करा लें, वो हमें पता है, हम करवा लेंगे। हमें तरीका भी पता वो कैसे कराना। टेम्पररी है वो पर। तुम लोग को शायद हमने कहानी सुनाई हो ना, जिसमें मकरी हम जब पढ़ाने जाते थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं, ऑन कैमरा बोल रहे, प्रिंसिपल सर थे, वहाँ के जो बच्चे थे 90-95% बनाते हैं वहाँ के, लेकिन उनको क्वेश्चन के आंसर पता, रटे हैं उन्हें ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। इतना मोटा बांस का डंडा लिए हैं वो, इतना मोटा, पता है, इतना मोटा, है ना। और हमें भी उन्होंने यही सलाह दी थी, बोले कच्छू हो जाए, जो तुम पढ़ा रहे वो याद हो चाहिए। हमने कि ऐसे कैसे सर? बोले ऐसे कैसे पता चले। इतना मोटा बांस का डंडा, इतना मोटा। तो रटा है तो क्या फायदा फिर उसका? जो फायदा बेटा, जो कैसे हमारे जैसे चिल्लाते तो ये पगला जाते। देख रहे बेटा, देख रहे, जो फायदा, जो कुछ चिल्ला है इतनों, जो फायदा, समझ रहे, जो फायदा है। देख रहे, इनको समझा समझा के हम घूम गए। ये तो 3 तो स्पेशल है, तो क्या संजना भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। ई से, हालांकि हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं मानने के, लेकिन बच्चों को भी समझना चाहिए ना। बच्चे समझते क्यों नहीं? बच्चे भी तो चाहते हैं कि टीचर वहाँ पर चिल्लाए तब हम करें, तो करते भी तो नहीं बच्चे। हमने उनको मारते हुए भी देखा है 2-3 बार, बहुत ख़तरनाक मारते, बहुत ख़तरनाक। बहुत ख़तरनाक, बहुत ही ज़्यादा। एक ही गल जात तो हमें कसम से गल जाए ना, हम भग दे स्कूल छोड़ के। बहुत ही खतरनाक मारते थे, बहुत ही। कम से कम डंडे की जो साइज थी मोटाई में, इतना मोटा डंडा था, इतना, ऐसे मारते थे। अच्छा, और एक तो बेबी इतने हैवी हैं। पूर्णिमा दीदी की मार देखी हमने, पर वो कुछ भी नहीं उनके सामने। एक तो वो सर भी हैवी है, उनको हाथ ही 3 किलो को, तो अब की बात अलग है, वो चेंज हुई बहुत ज़्यादा। ऐसे मारते हैं वो। पहले उनके वो पापा जी हैंडल करते थे बहुत कुछ, अब पूरी जिम्मेदारी उन पे आ गई है। और पहले उनको कंट्रोल करने वाला पूर्णिमा दीदी को बड़े सर थे, अब उन्हें कोई नहीं है कंट्रोल। आप ऐसे बाहर वो नहीं होगी बेटा। हमने स्कूल में जाके देखा है, सही में पूर्णिमा दीदी एक बहुत अच्छा स्कूल बनाना चाहती हैं, जो हमने जहाँ तक देखा है। वो एक चाहती है बिल्कुल ऐसा स्कूल जैसे कि बिल्कुल रामराज आगे, मतलब सब बच्चे सुने, पढ़ें, करें, और वो स्कूल ऐसा। लेकिन नहीं सर, उन्हें लगता है कि सिर्फ वर्क को सिलेबस हो, वो टीचरों के लिए हैं। हमारी उनसे हर 3-4-5-6 दिन में होती रहती थी, उनकी सब हर टीचर से होती है। लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़े थे बड़े सर, तो हम तो बड़े सर के पास जाते थे सीधे, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी जाते थे। हमारे लिए तो अच्छी हैं वो, ईमानदारी से बताएं पूर्णिमा दीदी। बाकी किसी के लिए कोई भी हमें नहीं पता। तो हम उनके खिलाफ थे, वो नहीं मानते, लेकिन हम कहीं ना कहीं बच्चों से भी कहेंगे, छोटी क्लास के बच्चों को तो ठीक है, बड़ी क्लास के बच्चों से कहेंगे कि आप लोग को भी समझना चाहिए। एक ऐसा बिहेवियर है, इतने बड़े हो के एक टीचर बार बार चिल्लाता है और तुम लोग अपनी धुन में खोए हुए हो, किस टाइप का बिहेवियर है ये? बीच सिलेबस चल रहा है, नहीं तो हम बहुत फेमस थे पहले बच्चों को निकालने के लिए, बहुत जल्दी हम क्लास से बाहर निकाल देते थे बच्चों को। बीच सिलेबस चल रहा है इसलिए हमने अभी निकाला नहीं, नहीं तो हम निकाल देते। हमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बच्चों की। और अभी तक हमने एक भी बार एक्चुअली में तुम लोगों को नहीं निकाला, जिस बार हमें निकालना होता हम एक ही बार में निकाल देते। तो हमने इसलिए नहीं निकाला कि बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, एक टीचर का काम है पढ़ाना बच्चों में। आ जाइए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, पहले प्रैक्टिस वाले सेशन में आइए, ठीक है। कल प्रैक्टिस वाले सेशन में हमने आपको बेंजीन बताई थी, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कवरी जानकारी दी थी हमने आपको, है ना। उसके बाद बेंजीन थोड़ा सा संरचना वगैरह ओपन करके बताई थी, है ना।
फिर आपको ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बता दी, बेंजील बेंजेल बता दिया। अब बच्चों हमें आईयूपीएसी नाम करने हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के, लेकिन आईयूपीएसी करने से पहले हमें कुछ पहले सीखने पड़ेंगे, है ना, कुछ नेम, है ना। तो देखिए इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना, हम बेंजीन वाले ही ले रहे हैं, इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, देखो एक क्या होता है, एक एटीट्यूड में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप लोग का एटीट्यूड जो है ठीक है, लेकिन हमने जो केएसपी का एटीट्यूड देखा, मतलब जहाँ भी हमारी ज्वाइनिंग हुई है, वहाँ के बच्चों का एटीट्यूड थोड़ा सा हटके है। मतलब उनके लिए उनका कुछ एटीट्यूड ऐसा है कि अगर सर ने कह दिया तो कल हमें याद करके आना है, और उनका पिकअप बहुत अच्छा है, बहुत तेज पिकअप कर रहे वो। जब पहले दिन उनका बिल्कुल सीबीएसई सिलेबस है, और जब हमने उनका जाके पेरेंट्स गेस्ट उनको पढ़ा रहे थे, उनका सिलेबस देखा तो बिल्कुल ऐसा चल रहा था कि पास तो ठीक है, एक भी क्वेश्चन आंसर आने ही नहीं आते उससे। ये हमारे सब्जेक्ट के साथ नहीं है, मैथ के सर तो इतने गुस्सा हो रहे थे कि पूरे उल्टे सीधे सवाल लगवा दिए, पूरे गलत, वो शुरू से करवा रहे हैं जो नई ज्वाइनिंग हुई है। फिजिक्स के सर भी ठीक ठाक है, वो भी मेहनत करा रहे हैं, पर हालांकि वो उतने वो नहीं है, मतलब वो अपने फर्ज से काम रखते हैं, अपना जाके काम कराएंगे, इतना नहीं उलझेंगे कि पिछला क्या होगा ये नहीं करेंगे, है ना। तो हम लोग फिर से उनके नोट सुना रहे हैं। बच्चों ने जब देखा कि हाँ एक सर आया है जो हमें ईमानदारी से पढ़ा रहा है, उनने पिकअप कर लिया अपने आप को पहले दिन। और आज हमारा जो अभी हम छोड़ के आए उनको 18वें दिन हमारी ज्वाइनिंग में, उनमें बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, बहुत बड़ा। ऐसी ऐसी रिएक्शन सीख चुके हैं। हम 12th के बच्चों की बात कर रहे हैं, 11th का तो अभी बेसिक ही चल रहा है, ऑर्गेनिक और नेमिंग आती है 11th के बच्चों को, बहुत सारी पहले से आती है। हमने कहा पहले से, बोले सर हमने 10th में मेहनत की है। हाँ है सर, आईपीएससी है 10th। सीबीएसई सिलेबस में है, और फिर टीचर्स पढ़ाते भी हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, जो भी टीचर्स था आपके ऊपर मेहनत की उससे आती है, काफ़ी कुछ आती है। बॉन्ड हमें लगा कि ये नहीं बनेगा उनसे, हमने ऐसे उनको फॉर्मूले दी, हमें लगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बने उनसे। उन्होंने बताया हमें तुरंत कि सारी ब्यूटेन है सब। हालांकि बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जब हमने देखा कि हाँ बच्चे कुछ तो जानते हैं, तो हमें और अंदर से एनर्जी आई कि हाँ चलो अब इनको और पढ़ाएंगे। नहीं तो पहले बेसिक की बात। 12th के बच्चों ने गजब पिकअप किया है। हालांकि हम सबकी बात नहीं करेंगे, हर जगह होते हैं, तो 2-4 तो वहाँ भी हैं जो थोड़े से करते थे, लेकिन गर्ल्स हैं ज़्यादातर अधिकतर, और गर्ल्स इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो वो बहुत जल्दी कैच कर रही हैं चीज़ों को। कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो चलिए देखिए बच्चों, इनके नाम आपको आने ही चाहिए, वहीं से आप आगे सीखोगे। दिस इज बेंजीन, कल भी हम कर चुके हैं। ये है बेंजीन, है ना, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखिएगा नाम, ठीक है। अब बेंजीन में अगर आप सीखते जाइएगा आईयूपीएसी नेम, आप साइकिल भी लगा सकते हो, अल्टरनेट क्रम में बॉन्ड भी लगा सकते हो। एक कार्बन जोड़ दो तो कौन सा ग्रुप आने वाला है, मैथिल। छोटा ग्रुप ये है ना, बेंजीन तो बड़ी है अभी, तो इसी को छोटा बोलेंगे हम। और साइड में आ गया CH3, तो इसे क्या बोलोगे, मैथिल। किस में आ गया मैथिल, बेंजीन में, तो ये हो गया मैथिल बेंजीन, जिसका कौन सा नेम है, आईयूपीएसी नेम, ध्यान रखिएगा। और इसका स्पेशल नेम तो आपको पता ही है, टॉलुइन, है ना। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, है ना, ये इसका इंटरनेशनल नेम है बच्चों, ठीक है। अब अगर हम बेंजीन में 2 कार्बन लगा दें, मतलब C2H5, तो ये क्या हो जाएगी, एथाइल बेंजीन, है ना। और इसका कोई कमर्शियल नेम नहीं है, एक ही नाम है इसका, एथाइल बेंजीन, एथाइल बेंजीन। और आईयूपीएसी नाम कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ लिखने की, एथाइल बेंजीन। अगर हम 3 कार्बन लगा दें तो अब प्रोपाइल बेंजीन है, लेकिन आपको पता है कि सीडी चेन है, तो क्या बोलोगे, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन है ना। ये सब अभी आईयूपीएसी नेम लिखे हैं इसके, दे ऑल आर द इंटरनेशनल नेम। नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। अभी इसमें क्या करोगे नंबरिंग,
वन, नंबरिंग ये 1 ही पे तो लगी है। अभी कोई 2 ग्रुप आ ही नहीं रहे तो वो 1 पे ही है। जब तक ये चेन छोटी है इसी को एल्काइल मानना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन, ये है बहुत फेमस बच्चों, है ना, ये आपको मिलेगी, बहुत फेमस है ये। आप लोग 12th के बच्चों से पूछोगे वो भी बताएंगे, क्योंकि इससे फिनॉल बनता है, बहुत ही फेमस है। क्यूमीन, ये कौन सी बेंजीन है? कौन सी बेंजीन है? सेकेंड डी का, वो तो वैसे 3rd डिग्री है। 1 2 3 आइसोप्रोपाइल। भूल गए इतनी जल्दी इसको? इस ग्रुप को इतनी जल्दी भूल गए विजेता? ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? आइसो की आइसोप्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल किस में लगा है? बेंजीन में। तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका स्पेशल नेम है क्यूमीन। वेरी वेरी फेमस कंपाउंड। हाइड्रोजन लगाते जाओ सब में अपने मन से, सब में हाइड्रोजन लगा मिलना चाहिए हमें। दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। ये क्या है? 1,2 डाइमेथिल बेंजीन या ऑर्थो डाइमेथिल बेंजीन, यही है ना। बेंजीन के ऑर्थो पे क्या आ गया? डाइमेथिल। ध्यान रखना, जब आप ऑर्थो, मेटा और पैरा करके नाम करते हो तो ये आपके कॉमन नेम कहलाते हैं 2 के लिए। और जब भी आप नंबरिंग करते हो तो वो नंबरिंग वाले, तो आप ध्यान रखना, हमेशा ही IUPAC नेम होते हैं, तो वो आपके IUPAC नेम होते हैं। तो 1 पे और 2 पे बेंजीन पे कितने मैथिल लगे हैं? 2। तो डाइमेथिल बेंजीन, डाइमेथिल बेंजीन। और ये डाइमेथिल किस पे लगे हैं? 1 2 पे लगे हैं ना। तो क्या नाम होगा? 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन। बच्चों इसी को बोलते हैं जाइलीन, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। आपको अगले साल मिलेगा रोजन मुंडर रिएक्शन में जाइलीन। पहले इसका कॉमन नेम लिख लें, फिर लिखेंगे स्पेशल नेम। कॉमन नेम ऑर्थो डाइमेथिल बेंजीन, ये हो गया इसका कॉमन नेम, ऑर्थो डाइमेथिल बेंजीन। ऑर्थो डाइमेथिल बेंजीन, ये इसका हो गया कॉमन नेम। अब इसका स्पेशल नेम देखिए, स्पेशल इसको बोलते हैं जाइलीन। बिल्कुल याद करते चलो बच्चों, हम तुरंत पूछेंगे जाइलीन। और इसको भी बोलते हैं ऑर्थो जाइलीन। कॉमन नेम में आप ये भी लिख सकते हो, ऑर्थो जाइलीन। चलो अब मेटाजाइलीन और पैराजाइलीन बनाओ फास्ट। तो ये ON क्या है? ऑर्थो मेटा पैरा। बेटा पोजीशन नहीं पता भी आपको? बेंजीन की पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा पता है? 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा। क्यूमीन, CUMENE, CUMENE। बनाओ भैया, जल्दी बैठे थे। मेटा पैराजाइलिन, तो पूरे नाम करो फास्ट। वन 3 डाइमेथिल
ये हो गई मेटा डाइमेथिल बेंजीन, या इसी को बोलते हो मेटाजाइलिन। स्मॉल से लिखना मेटा, स्मॉल एम लिख दो वो सब मेटा होता है। और फिर पैरा बनाओ फास्ट। बन गया, बहुत बढ़िया। वन थ्री डाइमेथाइल बेंजीन, या इसको बेटा डाइमेथाइल बेंजीन, या इसी को मेटाजाइलिन बोल सकते हो। एक सीख लोगे तो आप अपने आप बन जाएंगे, है ना। ऑर्थो मेटा पैरा उसे तभी लगते हैं जब दो हो, ठीक है। चलिए अब पैरा बनाते हैं। वन फोर, इसी को बोलते हैं पैरा। तो वन फोर डाइमेथाइल बेंजीन या पैरा डाइमेथाइल बेंजीन, या इसी को बोल सकते हो पैराजाइलिन, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका नाम। CH3 अब इसमें ऑर्थोमेटा पैरा नहीं लगेगा, है ना। इसमें नंबरिंग ही करनी पड़ेगी। तो 1 पे लगा है, फिर किस पे लगा है, 3 पे लगा है, फिर 5 पे लगा है। क्या लगे हैं, 3 ट्राई, क्या लगे हैं, मैथिल, और किस पे लगे हैं, तो 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, या इसी को बोलते हैं जाइलिन। नहीं, दिस इज कॉल्ड मेसिटाइलिन, इसी को कहते हैं मेसिटाइलिन। बेंजीन का आईयूपीएसी नेम किसे पता, बेंजीन, ओनली बेंजीन का आईयूपीएसी नेम। चलो अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। दिस इज मेसिटाइलिन, ठीक है। ठीक है, तो ये इतने अभी सीखते चलो, फिर तो प्रैक्टिस खूब सारी करनी, ठीक है। अब देखिए दूसरे में आते हैं। ये हमने अभी मैथिल के सिखा दिए बहुत सारे, और भी बहुत सारे होते हैं, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन, वो अभी आपके काम के नहीं है, तो उनको नहीं। एक बार हम अच्छे से बिल्कुल रम जाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर बेकार की चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब पता होनी चाहिए, लेकिन ऐसी स्पेसिफिक यूज की नहीं है, वो लास्ट के 10 पेजों में भर देंगे हम, ठीक है। अभी तो वैसे इनको सीखे जाओ। चलिए अब इसको देखो बच्चों जी, बेंजीन पे CH3 लगता है तो उसका नाम होता है टालवीन, और Na2 लगता है तो इसका स्पेशल नेम है एनिलीन। ध्यान रखना, बहुत फेमस कंपाउंड है एनिलीन, दिस इज एनिलीन। पहले इसका हम स्पेशल नेम देख लें, इंटरनेशनल नेम। बेंजीन पे क्या लगी है, एमाइन, है ना, तो इसको बोलते हैं बेंजीनामाइन। हालांकि ये नाम आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, ना के बराबर। जीन और ई हटा के लगा दो एमाइन, तो बेंजीनामाइन। या इसी को बोलते हैं साइड में, इसको क्या बोलते हैं, अमीनो, और ये बेंजीन, तो इसी को बोलते हैं अमीनो बेंजीन। अमीनो बेंजीन, बेंजीनामाइन, ये बहुत कम सुनने को मिलेंगे। हालांकि नाम है, ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल सुनने नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नाम चलता है एनिलीन, है ना, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। और इसको एनिलीन कहने के पीछे बहुत बड़ा राज है, किसी को पता है? हाँ, तो ऐसे नहीं मिलो, मेहनत करी तब जाके मिलोगे। पर्सनली बुलाया गया था मैं जिनेवा में। चलो एनिलीन, ठीक है। फिर ये देखो
बेंजीन पे अगर नाइट्रो, बहुत सारी चीज़ तो ऐसी होगी जो आप पहले कर चुके हो, वो रिपीट हो रही है। अगर बेंजीन पे नाइट्रो आ गया